जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान लोक में। जो मार्गशीर्ष मास के कथा अध्याय चौथे के महत्व में इस वीडियो में सुनाऊंगी, तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले भी मैंने अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड किए जिसमें मैंने पिछले 3 कथा अध्याय सुना दिए हैं, उनका महत्व में सुनाया है। तो जिन्होंने नहीं देखा पहले जाके वो देखिएगा, फिर ये सुनिएगा। चलो मैं अब शुरू करती हूँ। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बोलिए जय श्री कृष्णा, जय हो विष्णु भगवान की, जय हो लक्ष्मी माता जी की। और कृष्ण भगवान जी का ये प्रिय मास मार्गशीर्ष मास का चौथा अध्याय का महत्व में मैं आपको सुनाती हूँ। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे केशव, जिसने शरीर का तप्त चक्र से चिन्हित किया और गुरु से मंत्र की दीक्षा ली और कमल और तुलसी की माला को धारण किया है, उसको क्या फल मिलता है? सो आप कृपा करके कहिए। भगवान कहने लगे, जो द्विज तुलसी काष्ठ की माला को धारण करता है वह चाहे अपवित्र अचार भ्रष्ट हो पर मुझे प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है कि आंवला तथा तुलसी काष्ठ की माला जिसके कंठ में दिखाई देती है वह निश्चय ही भगवत भक्त है। जो तुलसी दल की माला विशेषकर मेरे गले से उतरी हुई धारण करता है वह देवताओं से भी नमस्कार के योग्य हो जाता है। तुलसी दल की माला तथा आंवले के फल की माला पापी पुरुषों को भी मुक्ति की दाता है। फिर मेरे सेवकों का तो कहना ही क्या है, और उनको तो अवश्य मुक्ति मिलती ही है। जी, जो मेरी उतरी हुई तुलसी काष्ठ की माला धारण करता है उसको उस माला के प्रत्येक पत्र में 10 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे वत्स, जो तुलसी काष्ठ की माला धारण करता है मैं उसको प्रतिदिन द्वारकावास का फल देता हूँ। जो भक्ति से तुलसी काष्ठ की माला जो मुक्त को अर्पण करके धारण करता है वह मनुष्य निष्पाप हो जाता है। जो तुलसी की माला धारण करता है मैं उस पर सदैव प्रसन्न रहता हूँ। वह मुझको अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। ना उसका कोई अशोच है और ना ही प्रायश्चित। जिस मनुष्य के बाहु, सिर, हाथ और शरीर में तुलसी काष्ठ का आभूषण है वह मेरा प्रिय है। जो तुलसी काष्ठ की माला पहन के पितरों के निमित्त अथवा देवताओं के निमित्त दान आदि करता है उसका कोटि गुण जो फल मिलता है। और तुलसी काष्ठ की माला को देख के यमराज के दूत ऐसे दूर ही से ही भाग जाते हैं जैसे वायु के वेग से पत्र कहीं का कहीं चला जाता है। जिसके घर में तुलसी काष्ठ अथवा तुलसी पत्र सूखा या गीला किसी प्रकार का होता है उसमें इस कलयुग के समय में भी किसी प्रकार के पाप का संभव नहीं होता। जो तुलसी काष्ठ की माला पहन के इस पृथ्वी पे भ्रमण करता है उसको दुस्वपन, दुष्ट निमित्त और शत्रु से भी भय नहीं होता। जो पापी माला को धारण नहीं करता उनका कभी नरक से उद्धार नहीं होता, क्योंकि वह मेरे कोप रूपी अग्नि से जल जाते हैं। इस कारण जतन के साथ तुलसी काष्ठ की, कमल की या आंवले की माला धारण करनी चाहिए। पूर्वोक्त उदर्भ पुंड आदि चिन्हों को धारण कर तुलसी जो वृक्ष के पास बैठ के हाथ में कुशा लेके मेरा स्मरण करते हुए संध्या उपासन आदि कर्म करना चाहिए। मेरा भक्त संध्या उपासन करके मेरा पूजन करे। यदि गुरु उस जगह पे हो तो पहले गुरु के पास जाके उनको नमस्कार करे। कुछ भेंट आदि गुरु के अर्पण करके चित्त से दंडवत नमस्कार करें। कृष्ण मृग चरम पे कुशा का आसन पूजा मंडप में बिछा के पद्मासन से अच्छी तरह बैठ जितेंद्रिय होके मंत्र पढ़ के 3 प्रणाम करके पूर्व की तरफ मुख करके श्रेष्ठ हृदय कमल को विज्ञान रूप सूर्य से हृदय में विकसित करे। हृदय कमल की कर्णिका में सूर्य, चंद्र और अग्नि का न्यास करे। सूर्य, चंद्र और अग्नि से युक्त उस हृदय कमल में सूर्य, चंद्र और अग्नि का वैष्णव स्मरण करे। उसके ऊपर नाना रत्नों से युक्त पीठ को स्थापित करे। उस सिंहासन पे कोमल चिकेगा और उदय काल के सूर्य के समान तेज वाले अष्टदल कमल की अष्टाचार मंत्र के प्रत्येक अक्षर से युक्त कर स्थापित करे। उस कमल पत्र पे स्थित कोटि चंद्र के समान कांतिमान चतुर्भुज महापद्म शंख चक्र और गदाधारी कमल पत्र के समान विशाल नेत्र समस्त
जो लक्षणों से युक्त श्रीवत्स कस्तुम्भ मणि ले शोभित वृक्षस्थल और विचित्र आभूषणों से युक्त, दिव्य विभूषणों से भूषित, दिव्य चंदन से लिप्त अंग वाले, दिव्य पुष्पों से सुशोभित, तुलसी के कोमल दलों की वनमाला से विभूषित, कोटि बाल सूर्य के समान कांतिमान और दिव्य कांति से सुंदर, समस्त लक्षणों से युक्त, माँ लक्ष्मी को शरीर से धारण करने वाले कल्याण रूपी श्री विष्णु का ध्यान कर एकाग्र मन में से पवित्रता पूर्वक मंत्र का जाप करे। 1000 या 100 अथवा यथाशक्ति मन में जप करे और मन से ही विधि पूर्वक संप्रदाय के अनुसार मेरे सामने शंख स्थापना करे। दुर्वा पुष्प चंदन तथा जल से पूर्ण करे। अपने दक्षिण भाग में गंध जो पुष्प का पात्र स्थापित करे और वाम भाग में वस्त्र से बना हुआ सुगंधित जल से पूर्ण घट को स्थापित कर मेरे सम्मुख घंटा तथा चारों दिशाओं में दीपक स्थापित तथा पूजा की सब सामग्री यथोचित स्थापित करे तथा अर्घ पात्र, आचमन और मधु पर्क के पात्र रखे। हे चतुर्मुख, अक्षत पुष्प, कुशा तिल, चंदन फल तथा यव अर्घ पात्र में छोड़े। हे पुत्र, दुर्वा गंगा जल तथा कमल पुष्प को मेरी प्रसन्नता के लिए पान पात्र में छोड़े और कंकोल, लवंग और मालती के पुष्प को श्रद्धा से मेरे लिए आचमनी पात्र में पूजा करने वाला श्रद्धा से मधु पूर्वक पात्र में गौ का दूध, घी, दही, मधु और चीनी को रखे। ऊपर कही हुई पत्र पुष्प आदि वस्तुओं के नाम मिलने पे उनकी भावना मात्र कर लेवे और फिर संप्रदाय के अनुसार पंचांग और षडांग न्यास और अंग न्यास करे, मेरा अनुस्मरण करे और अपनी आत्मा को मेरे समान स्मरण करे। हे चतुर्मुख, पूजा के आरंभ में मंगल पाठ को पढ़े। इसके पश्चात मेरे प्रिय 5 जने शंख का पूजन करे, जिसके पूजन से मुझको परम आनंद प्राप्त होता है। वत्स, शंख के पूजन में इन मंत्रों को पढ़े। हे 5 जने, पहले तुम समुद्र से उत्पन्न हुए, फिर श्री विष्णु भगवान ने तुमको अपने हाथ में धारण किया। तुम समस्त देवताओं से निर्मित हो, तुमको नमस्कार है। तुम्हारे नाद से देव शत्रुओं की स्त्रियों के गर्भ पाताल लोक में 1000 टुकड़ों हो जाते हो, आपको नमस्कार है। आपके नाद से मेघ और सुर और असुर भयभीत हो जाते हैं। हे युक्त चंद्रमा के समान दिव्य कांतिमान जो 5 जने, आपको नमस्कार है। जैसे सूर्य के उदय होते ही ठंड नष्ट हो जाती है, वैसे तुम्हारे दर्शन से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि ऐसे शंख का स्पर्श किया जाए तो उसका जो कहना ही क्या है। शंख को नमस्कार करके हाथ में रख के जो वैष्णव भक्ति पूर्वक इन मंत्रों से मुझको स्नान कराता है, उनको अत्यंत पुण्य प्राप्त होता है। फिर सुगंधित तेल, कस्तूरी, चंदन और तथा उपटन आदि मेरे शरीर को लगावे। सुगंधित जल से मंत्र पाठ पूर्वक मुझको स्नान करा के भूषणों से अलंकृत कर पुष्पों से पीठ का पूजन करे और उस पे मेरी मूर्ति को स्थापित करे तथा श्रद्धा से मेरे लिए वस्त्र, अलंकार आदि अर्पण करे। खीर, मालपुए युक्त अनेक प्रकार के नैवेद्य अर्पण करे और कपूर युक्त तांबुल भक्ति से मेरे सामने रखे और सुगंधित फूल अर्पण करे। दशांग धूप तथा अष्टांग मनोहर दीपक निवेदन करे। प्रणाम करके आदर पूर्वक मेरी स्तुति करके शैया पर स्नान करा के मंगल अर्घ्य निवेदन करे। ये था मार्गशीर्ष मास के कथा अध्याय 4 का महत्व, जो मैंने आपको वीडियो में सुना दिया। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को ये माँ प्रिय है, वैसे ही वो अपने सारे भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करे, उनके रुके हुए काम को अच्छे से चला दे और उनके सारी बाधाओं को दूर कर दे, उनको सफल बनाए और उनके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ दे। तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ कि मार्गशीर्ष मास का कथा महत्व में कौन कौन वीडियो देख रहा है, और वीडियो चलेगी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। और मेरे चैनल पे पहली बार है तो उसको सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैंने देखा है लोग वीडियो वॉच कर लेते पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो।
अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखनी है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करना होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। आप सभी का वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।